नमस्कार। आकाशवाणी लखनऊ से विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं मनीषा पाठक। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव तथा 25 अन्य विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतगणना हो रही है। लोकसभा की सभी 543 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए ने अब तक 3 सीटें जीती हैं और 290 सीट पर आगे है। इंडिया ब्लॉक ने भी 2 सीट जीती हैं और 230 पर आगे है। अन्य दल 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 237 सीटों पर जबकि कांग्रेस 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों, उत्तराखंड की 5 सीटों, दिल्ली की 7 सीटों, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। हरियाणा की 10 में से 5 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस आगे है। महाराष्ट्र की 48 सीट में से कांग्रेस 12, भाजपा 11, शिवसेना शिंदे गुट 6, एनसीपी शरद पवार गुट 7, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट 10 और एनसीपी अजीत पवार गुट 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में से 34 पर भाजपा, 35 पर समाजवादी पार्टी और 7 पर कांग्रेस, 2 पर आरएलडी और 1 पर अपना दल सोनेलाल और 1 पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद आगे हैं। प्रदेश में करीब 20 सीटों पर भाजपा और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे का मुकाबला है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय से 1.5 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से 50,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। अयोध्या जिले की लोकसभा सीट फैजाबाद पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह से 20,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। अयोध्या से हमारे प्रतिनिधि तन्मय सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो तन्मय, अब तक के रुझान आपको क्या संकेत दे रहे हैं? अयोध्या में जो इस समय पूरा परिदृश्य उभर करके आया है मतगणना का, उसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने लगभग 32,000 वोटों की जीत अपनी दर्ज कर ली है और ये अभी किसी विधानसभा में 2 चक्र, किसी में 3 चक्र, किसी में 4 चक्र का की गणना बाकी है, जो कि ये जीत का अंतर 2-4 हजार 5,000 का और हो सकता है। तो ये आपका कहना है कि ये जीत है कि ये अभी रुझान बता रहे हैं तन्मय? नहीं, अभी तो ये रुझान ही है, लेकिन इसे जीत के रूप में माना जाए क्योंकि अब मतगणना जो 11,39,000 मत थे उसमें 9 लाख मतों की गिनती हो चुकी है। इसलिए अब ये जो जीत है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिख रही है। ओके तन्मय, जानकारी के लिए धन्यवाद। भाजपा के कई बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश में पीछे नजर आ रहे हैं। अभी तक के रुझानों के मुताबिक फतेहपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति करीब 12,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। जालौन सीट पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा 36,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। चंदौली सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 20,000 से अधिक वोट से पीछे हैं। खीरी लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय मिश्र टेनी 30,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आम चुनाव लड़ रहे मुलायम सिंह यादव परिवार के 5 में से 4 सदस्य अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे हैं। प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 2 सीटों लखनऊ पूर्वी और शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं बलरामपुर की गैंसड़ी और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी आगे हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024 सियासी चौपाल प्रसारित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना पर सुनिए आकाशवाणी लखनऊ के विशेष न्यूज बुलेटिन और कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर। नमस्कार।